अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी बेटा, क्या हाल है? ठीक ठाक हो? जी बेटा, आज का हमारा टॉपिक मल्टीपल पेज फॉर्म यूजिंग टैब्स। अच्छा, यहाँ से अगर थोड़ा सा पीछे हम जाएं, जो हमने कल पढ़ा था वो टैब, हमने रिपोर्ट के बारे में पढ़ा था। ठीक है, लेकिन रिपोर्ट के अंदर ही उसने एक और टॉपिक दे दिया, मल्टीपल फॉर्म पेज फॉर्म यूजिंग टैब्स। ठीक है, तो ये मीन ये भी जो है ना टॉपिक, ये भी फॉर्म से रिलेटेड है जो पीछे हमने पढ़ा था, फॉर्म्स। ठीक है, ये रिपोर्ट से बिल्कुल हटकर है, लेकिन चूंकि सीक्वेंस है आपकी आईटी सीरीज का, ठीक है, हमारी आईटी सीरीज का, तो उसके मुताबिक हम फिर काम करते हैं। रिपोर्ट्स मैंने आपको कल करवा दी थी, ठीक है, रिपोर्ट्स के तीनों टाइप्स। आज हम करते हैं मल्टीपल पेज फॉर्म यूजिंग टैब्स। फर्स्ट में आप टैब समझ लीजिए बेटा, टैब क्या होता है। हम खोलते हैं गूगल क्रोम, ठीक है, गूगल क्रोम खोला तो ये देखें, ये फर्स्ट टैब है, ये सेकंड टैब है, ठीक है, ये थर्ड टैब, इन्हें टैब्स बोलते हैं। ठीक है बेटा, कि जिसके साथ फाइल अटैच है वेब, ठीक है, डिफरेंट किस्म की फाइल जिसके साथ अटैच, इन्हें टैब्स बोलते हैं। अब यही टैब हम क्या करते हैं बेटा, अपने एमएस सक्सेस में भी यूज़ करते हैं। इसकी पहले डेफिनेशन इस वाले पेज की ना, ये जो सेकंड ईयर आईसीएस लिखा हुआ है चैप्टर 7, इसकी आपने स्क्रीनशॉट ले लेनी है। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन आज के टॉपिक के बनते हैं, जिसमें सबसे पहले डिफाइन मल्टीपल पेज फॉर्म्स यूजिंग टैब्स। टैब्स कहता है, टैब्स कंट्रोल अलाउ यू टू इजीली क्रिएट मल्टीपल पेज बाय यूजिंग टैब्स। कहता है आप टैब कंट्रोल को आपको ये अलाउ करता है आसानी से मल्टीपल पेजेस बना सकते हैं, फॉर्म बना सकते हैं यूजिंग टैब्स के जरिए। ठीक है, विद टैब ऑप्शन, टैब ऑप्शन को इस्तेमाल करते हुए, और उस वक्त हम जो मेथड यूज कर रहे होंगे वो ड्रैग एंड ड्रॉप का मेथड होगा। ये मैंने पीछे आपको पढ़ाया है, ठीक है बेटा, ड्रैग एंड ड्रॉप का। क्लियर है? आज का पहला टॉपिक ये है, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ये लिस्टिंग के लिहाज से। इन आज हमने 2 टॉपिक्स पढ़ने हैं, तो उसके अंदर ये 3 ही क्वेश्चन बनते हैं हमारे। ठीक है बेटा, वो शॉर्ट क्वेश्चन। हम चलते हैं एम एस एक्सेस के अंदर बेटा। ठीक है, एम एस एक्सेस खोल लिया, नेक्स्ट ब्लैंक डेटाबेस क्रिएट होके करते हैं बेटा। अब हम यहाँ पे ना, हमने कम से कम 2 जो है ना वो बना के देखते हैं। 2 हम बनाते हैं टेबल, ठीक है, इसमें फर्स्ट में हम बनाते हैं स्टूडेंट, ठीक है, ओके, रोल नंबर, इसे ऑटो रहने दीजिए, फिर नेम ओके कर दीजिए, ठीक है, नेक्स्ट डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट आपको पता है टेक्स्ट एड टाइप है उसकी, डेट ऑफ बर्थ की आपको पता है डेट एंड टाइम होती है बेटा, ठीक है, नेक्स्ट है मार्क्स। ये हमारे पास एक टेबल हो गया, मार्क्स के लिए नंबर, ठीक है बेटा। अब चले जाइए इसके टेबल के अंदर, थोड़ी सी आप चाहते हैं यस, ठीक है, थोड़ी सी इसकी एंट्री कर लेते हैं। एंट्री के अंदर हम पर्सनली, डेट ऑफ बर्थ उसकी 2/2/2000 पूरी, ठीक है, उसका सब्जेक्ट साइंस है, ठीक है, उसके मार्क्स सपोज कर रहे हैं जस्ट, ठीक है, उसके मार्क्स हैं 2 to 5। सेकेंड ऑटो लगा हुआ है, ठीक है, बिलाल, इसकी 3/3/2000, ठीक है, ये आर्ट्स का बेटा, ठीक है बेटा, इसका मार्क्स 200, ठीक है। थर्ड साहिल, ठीक है, 4/4/2000, ये भी साइंस का है, ठीक है बेटा। इसके ऊपर हम लगाते हैं, इसको मार्क्स दे देते हैं 150, ठीक है। नेक्स्ट नज़ीर, ठीक है, इसको हम दे देते हैं 5/5/2000, ठीक है बेटा, और ये आर्ट्स का बच्चा है, और इसके मार्क्स हैं 250। इसे सेव कर लिया। एक और फॉर्म क्रिएट करते हैं ताकि आपको टैब की समझ आ जाए, ठीक है। इसके अंदर हम इसके डिज़ाइन व्यू के अंदर जाते हैं, नाम नेम उसका सेव करते हैं स्टूडेंट 2, ठीक है, सेव किया, ठीक है, रोल नंबर, ओके, इसे एज इट इज रहने दीजिए। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे हम नेम, ठीक है, ओके करते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट, टेक्स्ट रहेगा, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ,
DOB, ठीक है, डेट एंड टाइम। नेक्स्ट मार्क्स, और वो नंबर होते हैं, ठीक है बेटा। इसे कर लिया सेव। इसके आ जाए आप डिज़ाइन व्यू के अंदर, डाटा शीट व्यू के अंदर, ठीक है। यहाँ पे लिखिए उसका नाम जो है वो शहबाज, कुछ भी, ठीक है। उसका सब्जेक्ट है साइंस, ठीक है। उसकी डेट ऑफ बर्थ 6/6/2000, ठीक है। और उसके मार्क्स हैं 250, ठीक है। नेक्स्ट अकरम, ठीक है, वो आर्ट्स का बच्चा है, ठीक है। उसकी डेट ऑफ बर्थ 7/7/2000। ये जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे लिख रहा हूँ, इससे परेशान ना होइएगा, सारा एक सीक्वेंस लिखते जा रहे हैं, ठीक है। तो इसके मार्क्स हैं 160, ठीक है। फिर अजहर, ठीक है, वो साइंस का है, ठीक है। और उसकी 8/8/2000, ठीक है बेटा। और उसके मार्क्स हैं 240। लास्ट एक और कोऑर्डिनेटर कर लेते हैं, उसके करते हैं हम अफजल के नाम से, ठीक है। और वो आर्ट्स का स्टूडेंट है बेटा, ठीक है। और उसका 99/2000, ठीक है बेटा। और उसके मार्क्स हम डाल लेते हैं 252। ओके हो गया बेटा। ये दो हमने बना दिए, ठीक है। दो हमारे पास टेबल क्रिएट हो गए, ओके। अब इसे करते हैं क्लोज, इसको भी कर देते हैं क्लोज, ठीक है। अब आते हैं क्रिएट के अंदर, फिर आए डिज़ाइन के अंदर, ठीक है बेटा। समझ आई कहाँ पे गए हम? पहले किधर? क्रिएट, क्रिएट के बाद डिज़ाइन, फॉर्म डिज़ाइन के अंदर आपने क्लिक करना है बेटा, ठीक है। उसके बाद आपने जब इधर आ जाएंगे, इसको एक दफ़ा बंद करके हम फिर इसे चाहते हैं डिज़ाइन, ठीक है, क्रिएट फॉर्म डिज़ाइन। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये उसके डिज़ाइन का पूरा एक स्टैंडर्ड बार खुल जाएगा। आपने यहाँ पे आ जाना, ये देखिए टैब कंट्रोल लिखा हुआ है, ठीक है। किसमें? डिज़ाइन के अंदर टैब कंट्रोल पे यहाँ आपने क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे तो बेटा ये आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया। इस पे देखिए दो पेज लगे हुए हैं, इस पे पेज 1 लिखा हुआ है। मैं चाहता हूँ इसके ऊपर इसकी कैप्शन चेंज कर दूँ, ठीक है। क्या इसकी कैप्शन आप चेंज करना चाहते हैं? आप चाहते हैं भी मेरे पास क्या हो, ये नेम चेंज हो जाए, ठीक है। ये पेज 1 लिखा हुआ है, ये क्या हो जाए, चेंज। तो आपने पेज इधर से इधर आ जाना है, इसकी प्रॉपर्टी खुल जाएगी, ठीक है। प्रॉपर्टी शीट के अंदर इसकी प्रॉपर्टी खुल जाएगी, यहाँ पे लिखा हुआ है कैप्शन। आपने कैप्शन के अंदर लिख लेना है, सपोज करें वो 9th है, ठीक है, 9th, ओके। एंटर कर दिए, देखिए उधर चेंज हो गया। सेकंड पे आ जाइए, इसके ऊपर आपने क्लिक किया, जैसे इस पे क्लिक करेंगे इसकी भी ये प्रॉपर्टी खुल जाएगी। आपने इसे 10th कर देना है, ठीक है। ये लीजिए, एंटर करेंगे, वो भी चेंज हो गया, ओके बेटा। अब आप इधर आ जाइए। अब आपने यहाँ क्या करना है, टेबल 1 को पकड़ना है और ड्रैग करके यहाँ पे ले आना, ड्रैग एंड ड्रॉप, जो मैंने आपको समझाया, ठीक है। ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, डायलॉग बॉक्स अपेयर हो जाएगा, फिनिश कीजिए, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे क्या हो गया, आखिर आपको शो हो जाएगा। इसके ऊपर से आपने ये आपको नहीं चाहिए, इस पर क्लिक कर दीजिए और डिलीट कर दीजिए इसको, ठीक है। ये लें, एक टैब के अंदर एक फॉर्म क्या हो चुका है बेटा, अटैच हो चुका है, ठीक है। इसी तरह थोड़ा सा खोल लीजिए ताकि ये पूरा नजर आए इसमें, ओके बेटा। नेक्स्ट 10th क्लास पे क्लिक कीजिए टैब पे, और अब फॉर्म, स्टूडेंट के फॉर्म जो 2 हमने बनाया है टेबल, उसको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए, ठीक है। फिनिश कीजिए और ये देखें, ठीक है, ये शो हो गया। अब आप इस पर क्या कीजिए, क्लिक करें और इसे डिलीट कर दें। अब आप इसे पकड़ के ऊपर लेके आके इसे यहाँ से मैनुअली पकड़िए, ठीक है। जैसे ही एरो आ जाए, ठीक है, इसे स्प्रेड कर दीजिए, इसे करिए सेव, ठीक है। टैब्स के नाम से सेव कर लें, जैसे जो आपका दिल चाहे, जैसे ने, ओके हो गया। अब इसको आप जाइए, इसको आप खोल लीजिए बेटा, इधर से आके ये देखिए, ठीक है। यानी आपका जो फॉर्म व्यू है उसके अंदर आपको 2 टैब्स नजर आ गए, एक 9th क्लास का, आप दूसरे पे क्लिक कीजिए वो 10th क्लास का। देखिए पहले के अंदर क्या है, अली है, ठीक है, बिलाल, ताहिर। दूसरे के अंदर दूसरे टेबल का टैब, ठीक हो गया बेटा।
समझ आई आपकी? ये है हमारे पास आज का टॉपिक कि जिसके अंदर आज हमने देखा कि कैसे हम मल्टीपल पेज फॉर्म लगा सकते हैं टैब्स को यूज़ करके। ठीक है बेटा, टैब को यूज़ करके मल्टीपल पेज फॉर्म्स आप अटैच कर सकते हैं। उसके बाद आज का बेटा दूसरा टॉपिक जिसको जो मैंने लिखा हुआ है कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में क्या होता है कि हम कंडीशन के ऊपर, ठीक है, सब इसे रीड कर लेते हैं। स्पेशल किस्म की फॉर्मेटिंग जो डिपेंड करती है स्पेसिफिक वैल्यू पर, जो ऐड की जाती है टेक्स्ट बॉक्सेस पर, लिस्ट पर या कम्बो बॉक्सेस पर। ठीक है, यानी खास किस्म की आप फॉर्मेटिंग, जैसे फॉर्मेटिंग में आपको पता है आप 10th क्लास में भी आप उसका कलर चेंज, आप उसके टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं, आप उसकी बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, एक्सेट्रा। ठीक है, अब उसके अंदर तीन तरह की फॉर्मेटिंग हम करेंगे। एक फील्ड वैल्यू होगी, दूसरी एक्सप्रेशन होगी और तीसरी फील्ड हैज फोकस होगी। इसे मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ठीक है, हम चलते हैं वापस इसी के अंदर, इसको हम कर लेते हैं बेटा डिज़ाइन व्यू के अंदर इसके चले जाते हैं। ठीक है, डिज़ाइन व्यू के अंदर आके इसकी जिस आपने फील्ड के अंदर वो लगानी है प्रॉपर्टी, आपने उसके अंदर आके उसको चेक कर लेना है। ठीक है, जैसे मैं चाहता हूँ मार्क्स पे लग जाए, 10th क्लास के मार्क्स पे लग जाए। जैसे आप इसे चेक करेंगे, ठीक है, तो ऊपर देखिए यहाँ पे डिज़ाइन के अंदर कंडीशन ऑन हो गई। ठीक है, आप इसके अंदर चले जाइए, यहाँ पे अब देखिए वो तीन जो मैंने वहाँ बताई आपको, फील्ड वैल्यू इज, ठीक है, एक्सप्रेशन इज और फील्ड हैज फोकस, ये तीनों यहाँ पे शो हो रही हैं। ठीक है, मैं पहले करता हूँ फील्ड वैल्यू इज। यहाँ पे आपने क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ मुख्तलिफ किस्म के ऑप्शन है। मैं क्या चाहता हूँ ग्रेटर देन और इक्वल टू, यानी ग्रेटर देन हो और इक्वल टू हो, उसके ऊपर ये फॉर्मेटिंग लग जाए। किससे? वो 200 के। ठीक है बेटा, 200 के वो ग्रेटर देन और इक्वल टू, तीन का पहला ये हो गया। ठीक है, आपने उधर से वो सेलेक्ट कर लिया। सेकंड यहाँ पे उसका वो ऑप्शन सेलेक्ट कर ली। थर्ड यहाँ वैल्यू दे दी। फोर्थ यहाँ पे आके आपने वो फॉर्मेटिंग करनी है। ठीक है बेटा, यानी ये वाली ऑप्शन आपको टेक्स्ट कलर चेंज करके देगी। मैं कहता हूँ वो रेड रहा है। ठीक है, इधर आ जाइए, उसकी बैकग्राउंड कलर, ठीक है, बैकग्राउंड में चाहता हूँ येलो कलर हो जाए। ओके बेटा, ओके कर दीजिए। एक पहली कंडीशन, सेकंड ये वाली बेटा ऑप्शन है, इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के ऑप्शन वो कंडीशन की रिटर्न फॉर्म के अंदर। थर्ड उसकी वैल्यू, फोर्थ यहाँ पे फोन का कलर, ठीक है, और थर्ड यहाँ पे आप उसका क्या कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर। आप अंडरलाइन, इटैलिक, बोल्ड ये भी सब कर सकते हैं। मैं सारे सेट कर लेता हूँ। ये देखिए वो व्यू में आपको दिखा रहा है। ओके करते हैं, अब ये अप्लाई हो गया, इसे सेव कीजिए और जाकर इसे देखिए अपने फॉर्म व्यू के अंदर। ठीक है, फॉर्म व्यू के अंदर जब हम आए, इधर आइए, ये देखें मैंने 9th क्लास के ऊपर नहीं लगाई थी, मैंने सिर्फ 10th क्लास पे लगाई। तो देखिए जो 200 से ऊपर है उनके ऊपर उसने क्या कर दी, फॉर्मेटिंग लगा दी बेटा। ठीक है, 160 200 से नीचे है, बिलो है, तो उस पर नहीं लगी, बाकी सब पे क्या हो गई, लग गई। इसे फिर वापस चलते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं। ठीक है, डिज़ाइन व्यू में गए, फिर अगेन उसी पे जाकर क्लिक लाजमी करिएगा। जैसे आप क्लिक करेंगे कंडीशन खुल जाएगी बेटा, फिर आप सेकेंड वाली यूज़ कीजिए। ठीक है, एक्सप्रेशन इज, अब यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखिए। ठीक है, एक्सप्रेशन क्या, आपको पता है एक्सप्रेशन के अंदर जो है वो पहले हम वो वैल्यूज जिसके ऊपर हमने वो अप्लाई करना है। एक्सप्रेशन ग्रेटर देन इज इक्वल टू, ठीक है, वो जो हमने पीछे किया था वो हमने वैसे लिखा था। अब हमने क्या कर दिया, पूरी एक्सप्रेशन मार दी, मार्क्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू 200, ठीक है, हो तो वो क्या करे, उसको क्या बेटा, उसके ऊपर ये सारी फॉर्मेटिंग अप्लाई कर दे। ओके कर दिया। ठीक है, सेव करें, फिर आइए इसको फॉर्म व्यू के अंदर देखिए। ठीक है, 10th क्लास के अंदर ये देखिए, फिर उसने वही सेटिंग अप्लाई की हुई है। ठीक है बेटा, ये होगी दो टाइप्स। लास्ट टाइप के अंदर जाते हैं, वो भी देखते हैं। हम जाते हैं डिज़ाइन व्यू के अंदर, ठीक है, मार्क्स के अंदर, फिर आइए कंडीशन के अंदर। ठीक है, अब लास्ट है फील्ड हैज फोकस, यानी फील्ड जिसके ऊपर फोकस करे उसके ऊपर सिर्फ वही अप्लाई हो जाए। ठीक है, ओके कीजिए, सेव कीजिए बेटा, वापस आइए और फॉर्म व्यू में आ जाइए। आप देखिए 10th क्लास में आया कोई भी नहीं है, लेकिन जिस पे मैं क्लिक करूंगा वो क्या हो जाएगी, उसको वो क्या कर देगा, हाईलाइट कर देगा। इसे बोलते हैं इसे बोलते हैं बेटा फील्ड हैज फोकस, यानी जिसके ऊपर आप फोकस करेंगे वो उसको सिर्फ कलर कर देगा। ठीक है क्या बेटा, आज का टॉपिक यहाँ तक। फिर मैं बता रहा हूँ बेटा इस वाली तस्वीर को कि आप जो है ना स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा लिसनिंग के लिहाज से, और इस टॉपिक के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से आज के 3 क्वेश्चन, इस वाले प्रैक्टिस, इस वाले जो बेटा जो है आज के टॉपिक की प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा। ठीक है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।